हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा, उदाहरण और यह प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इन सब के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक से कोई भी परेशानी ना हो तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप क्लास 10th में हो और इस चैनल पर नए आए हो तो यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले इसकी परिभाषा है, देख लेते हैं। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में जो परिवर्तन होता है, उसी घटना, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फिगर मैंने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आप प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ सके कि कैसे होता है प्रकाश का अपवर्तन। इस फिगर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। पहले परिभाषा आप देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि प्रकाश जैसे हवा में है, वायु में, उसकी चाल अलग होगी, और अगर कांच में है, सघन माध्यम में, तो उसकी चाल अलग होगी। ऐसे पानी में है तो उसकी चाल अलग होगी। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है इस प्रकाश की चाल। इसी वजह से इस प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ फिगर में देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर परिभाषा मैंने आपको बता दिया है। अब फिगर में देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हवा है, इसको फिगर में इसी तरह से बनाना है। वायु विरल माध्यम होती है और कांच सघन माध्यम होता है। जब विरल वायु से कांच में प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह किस तरह से अपवर्तित होती है, उसी को बताया गया है। जैसे वायु से, यहाँ पर ये कांच, इतना माध्यम कांच है नीचे का, ऊपर वायु है। वायु से जब कांच में प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह इधर जाने की बजाय वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर अपवर्तन जो हो रहा है या वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तो ये अपवर्तित किरण जो है यह अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ अपवर्तन होता है तो यह अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही है, क्योंकि इसका मार्ग तो ये है जाने का, इधर से जाएगी। आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है इसको यहाँ से जाना चाहिए, पर ये जा इधर रही है क्योंकि यह अभिलंब की ओर झुक गई है। इसी जो पथ में विचलन हो जा रहा है, इसके पथ में परिवर्तन हो जा रहा है। इसका पथ ये है जाने का, लेकिन उसके पथ में यह परिवर्तन होकर जो इधर से चला जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही परिभाषा में मैंने आपको लिखाया है। तो अब यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात आती है, तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसे आपतन कोण कहते हैं। आई से इसे डिनोट करते हैं। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपतन बिंदु है आपका। इस तरह से यहाँ पर मैंने आरेख में आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया कि प्रकाश किरण का अपवर्तन क्यों होता है। क्योंकि इसकी प्रकाश की किरण जो होती है, इसका विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है, और साथ ही कैसे होती है मैंने इस फिगर में आपको बता दिया है। सो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम इसके दो हैं। प्रथम नियम है, पहले प्रथम नियम देख लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपतित किरण जो है, यहाँ पर फिगर में देखिए, जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये और आपतन बिंदु जो है, ये आपका आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। इधर ये ना तो किरण इधर दूसरे तल में जाना चाहिए, मतलब सब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपका प्रथम नियम होता है अपवर्तन का। फ्रेंड्स, अपवर्तन के दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए
किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और ज्या यानी कि साइन, उसका साइन होता है, तथा अपवर्तन कोण की आर जो होता है उसकी ज्या का अनुपात नियतांक होता है, उसका अनुपात जो होता है हमेशा नियत रहता है। यहाँ पर देखिए अर्थात साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण जो होगा इसका मान हमेशा नियतांक ही होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण है आपका, ये अपवर्तन कोण है, इसका जो अनुपात होगा आई अपॉन आर, साइन आई अपॉन आर, इसकी दोनों की साइन आई साइन आर अपॉन जो होता है ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और साथ ही इसका प्रथम नियम मैंने आपको दिखाई दिया, क्योंकि आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने आप प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से बता दिया है और परिभाषा भी मैंने आपको अच्छे से बताई है। इस परिभाषा को आप अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर। सो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी अगले टॉपिक पर या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा।